नमस्कार साथियों, आज हम आदिकाल हिंदी आदिकाल के महत्वपूर्ण 23 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें से प्रथम प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? हाँ जी, ये कथन है आचार्य शुक्ल का। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दातासी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? रीति काव्य की भूमिका। शिव सिंह सेगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1883 सन में। छठा प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। मिश्र बंधु द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। नवां प्रश्न, आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है आदिकाल। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? हाँ जी, ऑप्शन दी हुई हैं। इनमें से आंसर है 693 से 1693 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? हाँ जी, मिश्र बंधुओं ने। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? हाँ जी, शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। किस इतिहास लेखक की हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नामकरण क्या लिखा है? गद्य काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता। आदिकाल को संधिचारण काल